तो आज दीदी के यहाँ पर कथा थी, तो मैं कथा में गई थी। बच्चे नहीं गए थे क्योंकि शाम को खाना पीना है और अभी बच्चों का ऑफिस चल रहा था, तो मैं अकेली ही यहाँ आ गई और बच्चे ऑफिस के बाद आएंगे शाम को खाना खाने। तो देखिए अब हो रहा है हवन। हवन में तो जानते हो आप लोग कितना धुआं हो जाता है ना, और फिर धुआं इतना बढ़ जाता है, निकलने में बड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पर धुआं हो गया था। आरती के बाद मैं जाऊंगी घर और आगे का ब्लॉग बनाऊंगी। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी बहुत अच्छी। वेलकम बैक टू माय चैनल अंजू कुलश्रेष्ठ। तो मैंने आज सोचा कि इस पर ब्लॉग बनाया जाए, अपने पुराने दिनों को याद करके कि हम इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ 740 रुपए पूरे महीने का राशन हम कैसे डालें। ये मैं आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज ब्लॉग में एंड तक बनी रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया, लाइक जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो सिर्फ 740 रुपए में पूरे महीने का हम राशन कैसे डाल सकते हैं। आजकल तो सभी को 10, 20, 30 हजार की तनख्वाह मिल जाती है, महंगाई इतनी है और फिर इससे कम क्या तनख्वाह मिलेगी। तो रेंट पे रहते हैं तो हमारा रेंट निकालना पड़ता है। अगर हमने कोई EMI ले रखी है, क्योंकि जरूरत की चीजें, हमारा इतना बजट होता नहीं है कि हमें पूरे पैसे देकर खरीद पाए, तो इसलिए हम आजकल सुविधा है कि EMI होती है, तो EMI की किस्त देनी पड़ती है और बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि आपको करनी पड़ती है। हमारा मेन काम होता है घर का मकान होना, और अगर हमारे सर के ऊपर छत है तो हमें केवल खाने पीने की व्यवस्था ही करनी पड़ेगी। एक एम बना लें कि हमें अपना खुद का मकान करना है। अगर आपके पास मकान नहीं है खुद का, तो एक एम बना लेंगे, अपने मकान खुद का करना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। और जिन लोगों के पास अपना खुद का मकान है, वो किसी और चीज का एम बना सकते हैं कि हमें इतने पैसों का प्लॉट खरीदना है एक्स्ट्रा में, कुछ भी किसी का एम हो सकता है। तो वो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग अगर हमने अपने मन में ठान लिया है कि हमारा एक लक्ष्य है, इसे हमें पूरा करना ही है, इसे हमें पूरा करना है हर हाल में, तो हम बचत कर पाएंगे और हम कम से कम पैसों में अपना खर्चा चला पाएंगे। तो मैंने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट बनाकर देखा तो आराम पूरी नहीं कर सकते जब तक हमारा एम पूरा नहीं हो जाता है। महीने का राशन डाल सकते हैं। तो मैंने जरूरत की चीजें सारी लिख ली उस लिस्ट में और टोटल करके देखा, तो वाकई मुझे ये लगा कि अगर हम चाहें तो हम 740 रुपये में घर का राशन डाल सकते हैं। तो मैंने आपको आगे लिस्ट दिखाई है, उसमें पूरा आपको बताया है डिटेल में कि कैसे कैसे हम बचत कर सकते हैं। संयुक्त ये देखिए, मैंने डायरी में लिख रखा है कि अगर आपको अपना एम बनाकर 10 रुपये 2 दालें 25 की, 10 रुपये का नमक, 10 रुपये का जीरा, 10 रुपये का धनिया, 10 रुपये की मिर्च, ऐसा करके 600 प्लस 100 700 प्लस 40 रुपये मसाले हो गए ना। तो ऐसा करके 740 का हमारा राशन आ गया। ध्यान रहे, हमें केवल जीने के लिए था, तो हमें केवल जीने के लिए खाना है, इसमें हमारा पेट भर जाए ना। अब ये देखिए, दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सबसे बड़ी किराए की बात होती है कि हमें किराया निकालना पड़ता है और किराए में हमारा पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम संयुक्त फैमिली में रहें तो उससे हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। और संयुक्त फैमिली में रह के जिन रिश्तेदार का खुद का मकान होता है ना, उसको तो किराया तो देना नहीं पड़ेगा, और अगर देना भी पड़ेगा तो उसे किराया आधा देना पड़ेगा। अगर इस पे भी बात नहीं बनती है तो उसे किराया ना देकर उसके घर के काम कर दो, जैसे उनके बच्चे पढ़ा दें, उनके कपड़े सिल दें, उनके खाना बना दें और उनसे मीठा बोलें और अपनी सहनशीलता बढ़ाएं। मैं संयुक्त फैमिली में रहने के फ़ायदे बताती हूँ। आपको बिजली का बिल है वो
आधा देना पड़ेगा, आपको सिलेंडर का पैसा आधा देना पड़ेगा, आपको किराया नहीं देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा। आपको रिश्तेदारों को भी, आपके रिश्तेदारों को भी वो मैनेज करेंगे। मतलब आपके पास रिश्तेदार, अगर हम साथ में रह रहे हैं तो एक ही जगह नाश्ता पानी करेंगे। मजाक था ये, कोई अदरवाइज ना लेना। अगर आपको किसी रिश्तेदार की शादी या फंक्शन में जाना हो तो लिफाफा आपको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी अपने बड़े के साथ रहेंगे तब आपको ये। और हमेशा आपको संयुक्त फैमिली में रहना है ना, तो आप अपने से बड़े के साथ में रहें तो आपको बहुत फायदे मिलेंगे। और कोई प्रोग्राम आपको अकेले नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपके बच्चों का प्रोग्राम है, वो भी बड़े थोड़ी हेल्प कर देंगे, उसमें आपका खर्चा बचेगा, यानी प्रोग्राम का खर्चा भी बच जाएगा। आपको बच्चों की केयर भी अच्छे से होगी, आपके बच्चों की केयर भी अच्छे से होगी, क्योंकि बड़े बच्चों की देखरेख अच्छे से करते हैं, है ना। और हमें गाइडेंस आएंगे, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता है कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। बीमारी में आपके बड़े आपके साथ खड़े होंगे, आप पर हमेशा अपने बड़ों का आशीर्वाद बना रहेगा। सबसे मीठा बोलें जिससे सब आपके काम आए। जब भी आपको जरूरत हो कोई आपसे किसी काम की मना ना करे, और आपका कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। और बच्चा भी आपका एक्टिव निकलेगा, बच्चा सबके साथ रहेगा, पूरे बड़े परिवार में रहेगा बच्चा, तो आपका बच्चा सोशल बनेगा। जब इतने सारे फायदे हैं तो क्यों ना संयुक्त फैमिली में रहा जाए। और आपको अपना एम भी तो पूरा करना है ना, तो एम पूरा करने के लिए हमें कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा। और यही काम सब हम अकेले करेंगे तो हमें कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, है ना। मैं अपनी बड़ी जेठानी के साथ में रहती थी तो मुझे ये सारे फ़ायदे मिले हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो लेकिन मेरे मन में उस समय कुछ भी नहीं था कि मुझे अपना मकान बनाना था या मेरा कोई एम था, क्योंकि उस समय मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। अभी तो मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, आगे किसी वीडियो में मैं उनका पूरा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। जब मैं उनके यहाँ जाऊंगी कभी तो आपको उनसे मिल पाऊंगी। एक ब्लॉग में शायद मैंने मिलवाया भी है उनसे, तो फिर मैं दोबारा आपको अच्छे से उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगी और आपको मिलवाऊंगी। तो बिना उनकी परमिशन के मैं उनका नाम नहीं बता सकती हूँ। अब आप ये बताइए कि इस वीडियो में एम शब्द का कितनी बार यूज हुआ है, तो कमेंट्स में जरूर बताइए। तो देखते हैं तो कितनों ने सही आंसर दिए, कितनों ने गलत, ये सभी आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज वीडियो को जरूर देखिए और ध्यान से देखिए, जिससे आपको पता चल पाए कि एम शब्द का यूज कितनी बार हुआ है और कितनी बार मैंने एम 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 शब्द का यूज किया है, एम 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 शब्द का यूज किया है। तो प्लीज वीडियो को जरूर देखिए एंड पे। ये ब्लॉग मैं बनाती हूँ अपने पुराने दिनों को याद करके। मैंने भी इतने कम में खर्चा चलाया है, क्योंकि सबकी परिस्थितियाँ देखिए शुरू से अच्छी नहीं होती हैं, बाद में जाके अच्छी होती हैं। और शायद लोगों की होती हो शुरू में ही चांदी के चम्मच लेके लोग पैदा होते हैं, लेकिन हमारे साथ में ऐसा नहीं है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय।